औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, औरत का खतना क्या होता है? मिस्र में लड़कियों के खतने क्यों किए जाते हैं? इस्लाम में लड़कियों के खतने का क्या हुक्म है? क्या ये जायज़ अमल है या जुल्म? दुनिया में किन ममालिक में लड़कियों के खतने किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं? बोहरात कम्युनिटी के लोग भारत में लड़कियों के खतने क्यों करवाते हैं, यही हमारी वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको औरतों के खतनों के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले शरई हुक्म की बात करते हैं। वो कहाँ का इत्तफाक है कि औरतों का खतना करवाना कोई वाजिबी ताकीदी हुक्म नहीं है। अलबत्ता इस अमल के सुन्नत या मुस्तहब होने में फ़िक़्ह का इख्तिलाफ है। ताहम इतनी बात तय है कि अगर खतना ना किया जाए तो कोई हर्ज नहीं। अबू दाऊद शरीफ की एक रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का खतना करने वाली औरत को ये ताकीद की थी कि ज़्यादा खाल ना काटा करें। एक हदीस इलामा इब्ने आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है कि जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मनकूल है कि मर्दों का खतना मुस्तहब है और औरतों का खतना बाइसे इज़्ज़त है। हमारे यहाँ औरतों के खतनों का रवाज नहीं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं समझी जाती। अगर अरब ममालिक ख़ुसूसन मिस्र में सदियों से ये रिवायत चली आ रही है कि औरतों का खतना किया जाता रहा है। आप ये बात जान कर हैरान होंगे कि मिस्र की क़दामत पसंद मुसलमान बरादरियों, ख़ास कर देही इलाकों में बसने वाली ख़वातीन को निस्वानी खतने ना होने तक नापाक तस्वुर किया जाता है और शादी के लिए तैयार नहीं समझा जाता था। मिस्र में ख़वातीन के खतने करने का अमल साल 2008 में गैर कानूनी करार दिया गया था और अगर खिलाफ कानून कोई डॉक्टर ये काम करता तो इसे 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकती। ऐसा कोई भी शख्स जो कि किसी खातून के खतने करने की दरख्वास्त करे, इसे भी 3 साल तक की कैद हो सकती है। कानून होने के बावजूद मिस्र में ख़वातीन के खतने की बुलंद तरीन शरह वाले ममालिक में शामिल किया जाता है। इंसानी हकूक़ के कई लोग ख़वातीन के लिए मुफ्त मुकदमात भी लड़ रहे हैं और कई मराकज़ भी कायम हैं जहां इस अम्र की रोकथाम के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, मगर अब भी मिस्र में औरतों के खतने किए जाते हैं। साल 2020 में मिस्र में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया था जिसने अपनी 3 बेटियों को झांसा देकर इनके खतने करवा दिए थे। इस अमल को सर अंजाम देने वाले डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया था। मिस्र में निस्वानी खतनों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। ख़वातीन का खतना एक ऐसा अमल है जो आज भी हिंदुस्तान समेत दुनिया के बहुत से हिस्सों में जारी है। एक 7 साला बच्ची जिसकी माँ, नानी, दादी इसे चॉकलेट या आइसक्रीम की लालच में घर से लेकर जाती है, वो बच्ची तो खुश मगर इस बात से बिल्कुल अनजान कि आज के बाद इसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके जिस्म से कुछ घट जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके जिस्म के साथ ऐसा करने से पहले ना तो इसे बताया जाएगा और ना ही इसकी इजाज़त ली जाएगी। बच्ची माँ, नानी या दादी का हाथ पकड़ते हुए जो इसे एक अंधेरे कमरे में ले जाती है। खतना यानी इसके प्राइवेट पार्ट को धारदार ब्लेड से काट दिया जाता है। चीरा सिर्फ एक लगता है, लेकिन इसका जख्म पूरी ज़िंदगी के लिए बच्ची के दिमाग में बैठ जाता है। ये किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, ना ही आज से 500 साल पुराना कोई वाक़या है। ख़वातीन का खतना एक ऐसा अमल है जो आज भी हिंदुस्तान समेत दुनिया के बहुत से हिस्सों में जारी है। हिंदुस्तान में ख़वातीन का खतना दाऊदी बोआहर कम्युनिटी के लोग करते हैं। बोहरा कम्युनिटी शिया होते हैं जिनकी आबादी हिंदुस्तान में मुंबई, मध्य प्रदेश और गुजरात में ज़्यादा है। बोहरा कम्युनिटी के आदमी सुनहरे रंग की कढ़ाई वाली टोपी पहनते हैं और ख़वातीन के मखसूस रंगीन और खूबसूरत कढ़ाईदार बुर्के होते हैं। इसी वजह से इस ग्रुप की पहचान आसान है। वैसे तो बोहरा कम्युनिटी बहुत प्रोग्रेसिव माने जाती हैं, लेकिन ख़वातीन का खतना करना की इस गैर कानूनी इंसानी अमल में ये आज भी मुलव्वस हैं। जैसे ही कोई लड़की 7 साल की होती है, पहले दाइयों और अब डॉक्टर्स के ज़रिए इसका खतना करवा दिया जाता है। निस्वानी खतने को इंग्लिश में फीमेल जेनेटिकल
میوٹیلیشن یا FGM کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد خواتین کے جنسی اعضاء کے بیرونی حصے کو قطع کرنے کا عمل ہے۔ یہ عمل صحارا اور شمال مشرقی افریقہ اور مشرقی وسطی سمیت 27 ممالک اور یہاں سے تعلق رکھنے والے مختلف نسلی گروہ کے ہاں رائج ہے۔ یہ ختنہ عموماً کسی تیز دھار آلے کے ذریعے درد کش ادویات کے ساتھ یا ان کے بغیر کیا جاتا ہے۔ ایسی خواتین کی عمریں چند ماہ سے لے کر سن بلوغت تک کی ہوتی ہیں۔ یونیسیف کے مطابق 2013 تک دستیاب اعداد و شمار کے مطابق نصف ممالک میں زیادہ تر ختنے 5 سال کی عمر سے پہلے کر دیے جاتے ہیں۔ اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں اس عمل سے گزرنے والی خواتین کی تعداد تقریباً 70 کروڑ ہے۔ اگر مردوں کی بات کی جائے تو ختنہ کروانا سنت موقدہ ہے اور یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمان ہونے کے لیے ختنہ کروانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرواتا تو وہ تارک سنت ہوگا۔ ادھیر عمر مرد اگر مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ختنہ کروائے۔ اگر نہیں کروائے گا تو اس کے مسلمان ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ بہر صورت مسلمان ہوگا۔ جن ممالک میں خواتین کے ختنے کیے جاتے ہیں ان میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے، مگر علماء کے درمیان اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک ختنہ کرنا جائز ہے اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔ ختنے کا مقصد عورتوں سے شہوت کم کرنا ہے، لہٰذا ہمارے نزدیک بھی عورتوں کا ختنہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شہوت کا ہونا ان کا بھی حق ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کرواتا ہے تب بھی ٹھیک ہے اور اگر کوئی ختنہ نہیں کرواتا تب بھی ٹھیک ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے عورتوں کے ختنے کے حوالے سے کئی واقعات سامنے آتے ہیں اور کہیں اسے ظلم قرار دیا جاتا ہے اور کہیں اسے اسلام میں جائز قرار دیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی خصوصیات اور علامات بیان کرتے ہوئے جہاں اور باتوں کا ذکر کیا ہے وہاں ختنے کو بھی خصوصی علامت قرار دیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ختنہ کو واجب سمجھتے ہیں اور مردوں کے علاوہ عورتوں کے ختنے کے بھی قائل ہیں، مگر دیگر ائمہ فقہ اس کو سنت نبوی اور سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس عمل میں اختلاف ہے کہ ختنہ کب ہونا چاہیے، مگر بچپن میں اگر مرد کا ختنہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ عورتوں کے ختنے کے حوالے سے مختلف روایات اور مختلف اختلافات موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے اور اس طرح کے کئی واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ عورتیں خود لکھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بچپن میں ظلم کیا گیا، مگر اسلام میں عورت کا ختنہ بھی جائز ہے اور عرب ممالک خصوصاً مصر اور بھارت میں یہ آج بھی رائج ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ خدا حافظ۔